गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। हैप्पी नवरात्रि डे 2। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और इस वक्त द टेम्परेचर इज़ 3 डिग्रीज। जी हाँ, वी आर फ्रीजिंग लिटरली। मतलब दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम बेयरिंग सच काइंड ऑफ टेम्परेचर। और कुछ ज़्यादा ही ठंड है आज। इनफैक्ट अभी हम लोग जब भी उठे थे तो नायरा भी मतलब लिटरली शिवर कर रही थी। अभी थोड़ी बेटर हुई है। और कल हम गए थे कॉस्टको। सो हुआ यूँ कि राजीव जीजू और काजल दीदी कल अपने घर की कुछ शॉपिंग करने के लिए कॉस्टको जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि डू यू वांट टू जॉइन अस। तो हमने बोला ठीक है, हम लोग भी चलते हैं। तो कल हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की उनके साथ और फिर हम गए उनके घर। वहाँ पे हमने चाय वाय पी, डिनर किया। सो वी स्पेंड द रेस्ट ऑफ आवर संडे एट देयर होम। और हम लोग को कल बहुत मज़ा आया वहाँ पे। नायरा स्पेशली, नायरा ने बहुत एंजॉय किया वहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे जब तक चाय वाय थोड़ी बना लेते हैं तब तक आप लोग देखिए कि कल हमारा संडे इवनिंग कैसा रहा। तो अभी हम आ गए काजल दीदी के घर पे। हाय काजल दीदी। दैट वाज ऑसम व्हाटएवर इट वाज। क्या था वो? फुलेश। तो हमने अभी एक्चुअली यहाँ पे कुछ, इन्होंने आज लेबनीज खाना बनाया था। सो फुलेश इज़ लाइक ब्रेड एंड सम बीन्स का ग्रेवी, बट इट वाज आउटस्टैंडिंग। मेरा पेट पूरा भरा था, फिर भी मैं आधा फुलेश और वो सब्जी खा गया उसके साथ। मज़ा आ गया। और ये खुशबू मैडम हमारी, और यहाँ पे हमारी नायरा सुपर एक्साइटेड। हेलो नायरा। सो अभी ऐसा प्लान है कि हम लोग जा रहे हैं कॉस्टको। और फ़िलहाल नायरा जा रही है अपने मासा के साथ कॉस्टको, बिकॉज अगर हम लोग उसके साथ गए तो वो कार सीट में बैठेगी नहीं। तो राजू जी ने बोला कि पहले मैं जाता हूँ उसको लेके कार सीट में और आप लोग दूसरी गाड़ी में पीछे से आओ। तो दैट्स द प्लान नाउ। हम लोग जाएंगे काजल दीदी के साथ, मैं और खुशबू, और नायरा जाएगी राजीव जीजू के साथ। और हम सब वहाँ पे मिलेंगे कॉस्टको में। थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है और भी कुछ प्लान है, देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है। तो बस ऐसा है अभी। तो जी हम पहुंच गए कॉस्टको। ये एक्चुअली आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि ये अमेरिकन क्या बोलते हैं इसको, चेन है। यहाँ पे यूके का एक चेन है, उसको बोलते हैं टेस्को। बट हम आए आज कॉस्टको। आए तो बहुत कम चीज़ें लेने, पर मुझे लगता है यहाँ से हम बहुत कुछ लेके जाने वाले हैं आज। तो जी हम आ गए हैं कॉस्टको और यहाँ पे मतलब सब कुछ बल्क में मिलता है। यहाँ की ट्रॉली की साइज़ देखो आप, मतलब होलसेल स्टोर में ट्रॉली भी होलसेल साइज़ की। और यहाँ पे मतलब सब कुछ है, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स बोलो, आपको एनीथिंग यू पॉसिबली वांट। यहाँ पे आपको बोलते हैं ना अपने इंडिया में कैसे क्रोमा, विजय सेल्स होता है, यहाँ पे देखो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन है। तो यहाँ पे आपको टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, मैकबुक्स, आईफोन्स, सब कुछ, मतलब कपड़े बोलो, खाने पीने की चीज़ें बोलो, बेडिंग बोलो, मतलब आप बोलते हो ना इंडिया में कैसे वेस्ट साइड होम सेंटर और मल्टीपल चीज़ें आप अगर कंबाइन करोगे तो सब एक साथ एक ही जगह पे है कॉस्टको में। तो अभी हम आ गए क्लोथ्स के सेक्शन में, बट यहाँ पे सब साइज़ ऐसी है ना, XXL, XL,
एल, मेरे साइज़ का कुछ मिल ही नहीं रहा है। आप देख सकते हो इट इज़ मैसिव, मतलब आप देखो यहाँ पे ये पूरा। तो जी हमारा नन्ना शॉपर हमारे शॉपिंग ट्रॉली में बैठ गया है और खुशबू यहाँ पे लेके आई है बटर बहुत सारा। ये देखो हमने कितने बटर के पैकेट्स लिए। ये सब का हम बनाने वाले हैं घी, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंडिया का घी तो मिलता नहीं, तो हम इसको गर्म करके इसका घी बनाएंगे। Naira's having great fun. Naira! Dengue! Alright. Dengue, Naira. It's a blue shell. तो हम आ गए वापस काजल दीदी के घर कॉस्टको से। काजल दीदी आपने सही बोला था, कॉस्टको जाओ और आपका बिल ना फटे, ये हो नहीं सकता। अभी हुआ ये है कि मैंने लिया था, हमने सोचा था कि हम सिर्फ वहाँ से बटर या घी लेके वापस आ जाएंगे। एंड गेस व्हाट, हमने शॉपिंग की है 250 पाउंड की करीब। हमें भी नहीं पता कि हमने ऐसा क्या ले लिया, लेकिन बहुत बड़ा डेंजर जगह है। मेरे को राजीव जीजू ने पहले ही बोला था कि बहुत डेंजर जगह संभालना। राजीव जीजू ने वार्निंग दी थी मेरे को कि संभाल लेना भाई, उधर तो जा रहा है लेकिन बड़ा फटेगा, और वही हो गया। 6 महीने के लिए नहीं जाना तो ऐसा कुछ है, बट ठीक है चलता है। जो भी लिया है वो हमने, क्योंकि कॉस्टको में सब चीज़ें होलसेल में मिलती है, तो हमने बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में ले लिया है। तो मुझे लगता है वैसे भी 3-4 महीने तक तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं अभी। एनीवे, अभी यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बन रही है। जाने की ज़रूरत पड़े तो भी नहीं जाएंगे, हाँ सही बोला। तो बस अभी काजल दीदी के यहाँ चाय वाय पी रहे, फिर डिनर का प्लान है, आपको बताते रहेंगे क्या हो रहा है। बाकी बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। नायरा एज यूजुअल अपने मासा के साथ, उसको मज़ा आ गया है यहाँ पे। हाय तो हाँ अच्छा। तो जी ऐसा कुछ हाल है यहाँ पे। ये देखो बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। आर्यन एंड आरव प्लेइंग क्रिकेट। मेरी तो बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि बाहर इतनी ठंड है। सिंगल डिजिट टेम्परेचर है अभी। गुड शॉट। सो यहाँ पे डिनर चल रहा है नायरा मैडम का। राजीव जीजू यहाँ पे नायरा को पियानो सिखा रहे हैं। नायरा और हम लोग यहाँ खेल रहे थोड़ा पूल है क्या, स्नूकर क्या है ये? पूल है, इज इट पूल? या the camera. Okay, there. No, you can't talk. No, I'm just checking. I can ask where she's put it. No. तो चलिए, मैं हो गया ऑफिस से फ्री, और मैंने सोचा कि अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमने कल कॉस्टको से क्या क्या शॉपिंग की। तो वील स्टार्ट विद दिस इज़ एक्चुअली अ रोल ऑफ बिन लाइनर्स। बिन लाइनर्स मतलब जो अपने गार्बेज बिन होता है उसकी गार्बेज बैग्स है ये। सो ये है करीब, ओके, दीज आर 100 गार्बेज बैग्स, और ये हमें पड़ी है 7.5 पाउंड में विदाउट वैट। मैं आपको सब विदाउट वैट अमाउंट बता रहा हूँ, मतलब मैं आपको एक्चुअल प्राइस बता रहा हूँ आइटम की। इसके ऊपर थोड़ा बहुत वैट लगता होगा, जो मैं आपको ऐसे टोटल एंड में बताऊंगा। सो दिस इज़ 7.5 पाउंड का 100 गार्बेज बैग्स। तो अब आ जाते हैं हमारे अगले आइटम पे, वो है ये डिश वॉशर टैबलेट्स। ये हमने कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिए। ये एक पैक 70 टैबलेट्स का है, और हमारा दिन में एक बार डिश वॉशर चलता है, और ये 2 पैक हो गए 140 टैबलेट्स, विच इज़ गुड इनफ फॉर एटलीस्ट 5 मंथ्स। तो हमने 5 महीने का डिश वॉशर टैबलेट्स का स्टॉक ले लिया है, और ये पूरा सेट हमें पड़ा है 14 पाउंड्स में। यस, अगर हम बाहर ये सिंगल लेने जाएंगे तो हमको 10 पाउंड का एक पड़ता है। सो विच इज़ गुड, वी हैव सेव्ड अराउंड 5 पाउंड्स। कूल। तो आ जाते हैं हमारे अगले आइटम पे। ये है पिलोज। तो हमने 2 पिलोज लिए हैं, और ये है हमारे दूसरे बेडरूम के लिए, जहाँ पे फिलहाल हमारे पास बेडशीट और वो सब तो था, लेकिन हमने पिलोज नहीं लिए थे। वैसे भी वो बेडरूम में कोई सोता नहीं है, बट हमने सोचा कि कभी कभार कोई अगर आ जाता है गेस्ट घर पे, तो सोने के लिए पिलोज तो लगेंगे।
तो हमने ये 2 पिलोज लिए हैं 17 पाउंड्स के, बट आई बीन टोल्ड कि दीज आर वेरी गुड क्वालिटी पिलोज, सो इट्स ओके इफ वी कुड स्पेंड अ बिट एक्स्ट्रा ऑन दीज। ये रख देते हैं साइड में। आते हैं हमारे अगले आइटम पे, और वो है कुछ सेट ऑफ एजुकेशनल बुक्स जो हमने नायरा के लिए लिए हैं। ये बेसिकली टॉडलर्स के लिए कुछ सेट ऑफ बुक्स है, तो हमने ऐसे 2 अलग अलग सेट लिए हैं। ये इसमें सारे बेसिक वर्ड्स हैं, तो जो एज अ टॉडलर कोई सीख सकता है। तो दिस इज सेट ऑफ 10 बुक्स एंड दिस इज ऑल्सो सेट ऑफ 10 बुक्स। इसमें कलर्स हैं, नंबर्स हैं, एनिमल्स है, फूड है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये कलेक्टिवली मैं सोच रहा हूँ आपको अलग अलग प्राइस बताता हूँ। सो ये हमें पड़ा है 10 पाउंड्स का और ये हमें पड़ा है 13 पाउंड्स का। सो कलेक्टिवली ये दोनों मिला के हो गए 23 पाउंड्स। सो 23 पाउंड्स फॉर अ सेट ऑफ 20 बुक्स। तो आ जाते हैं हमारे अगले आइटम पे, और वो है सेट ऑफ हैंड टॉवल्स या नैपकिन्स जिसको बोलते हैं। सो ये हमारे बाथरूम के लिए, हमने 2 बाथरूम है तो दोनों बाथरूम के लिए एक एक नैपकिन लिया। वैसे हमारे पास ऑलरेडी नैपकिन्स थे, बट हमने सोचा कि एक और सेट रख लेते हैं, कभी कभार सब नैपकिन्स अगर वॉशिंग में है तो ये नए वाले यूज़ कर सकते हैं। सो ये दोनों नैपकिन्स का सेट हमें पड़ा है 10 पाउंड्स का। सो दैट्स। तो अब आ जाते हैं हमारे अगले आइटम पे, वो है ये फेरी का लिक्विड डिटर्जेंट। ये करीब 4.5 लीटर का डिटर्जेंट लिक्विड है और ये चलेगा 140 वॉशेस के लिए। मतलब अगर अंदाज़ा लगाओ तो एटलीस्ट 4 से 5 महीने के बीच में तो ये चली जाएगा। और ये हमें पड़ा है 14 पाउंड्स में। तो अब आ जाते हैं कुछ खाने पीने की चीज़ों पे। ये लिया है हमने ओरेगानो का एक डब्बा, ओरेगानो सीजनिंग का। सो यहाँ पे हमने देखा है कि डोमिनोज वाले जब पिज़्ज़ा देते तो साथ में सीजनिंग नहीं देते। ये मेरे लिए कुछ नया था और मैं बहुत मिस करता हूँ। इंडिया में हम लोग ये सीजनिंग हमेशा हमारे पिज़्ज़ास पे लगाते थे, तो हमने ये डब्बा ही ले लिया। ये डब्बा हमें पड़ा है 3.5 पाउंड का। नेक्स्ट आइटम है ये सी सॉल्ट। दिस इज़ बेसिकली टेबल सॉल्ट, नमक। ये नमक है अराउंड 850 ग्राम और ये हमें पड़ा है करीब 3 पाउंड का। और नेक्स्ट आइटम है न्यूटेला। ये खुशबू का फेवरेट है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन खुशबू को ये न्यूटेला का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। सो ये हमें पड़ा है 5.5 पाउंड का डब्बा। तो ये बहुत अच्छी डील थी, लाइक 5.5 पाउंड में ये बहुत ही बड़ा डब्बा आया है। चलो अच्छा है। तो आ जाते हैं अगले आइटम पे, और वो है शुगर। शुगर का पैकेट तो मेरे पास नहीं है क्योंकि अभी हमने उसको डब्बे में डाल दिया, बट हमने कल 5 किलो शुगर ली थी यहाँ से और वो हमें करीब पड़ी थी 4.5 पाउंड की 5 किलो। नेक्स्ट आइटम है ये एंकर बटर। जैसे अपने इंडिया में अमूल बटर होता है, वैसे यहाँ पे ये होता है एंकर बटर। और ये हमने 2 पैकेट लिए हैं और ये हमें पड़ा है 3.5 पाउंड का एक, मतलब 7 पाउंड के 2। तो ये हो गया बटर, इसको रखते हैं साइड में। और हमने हमारे वॉशर के लिए, यहाँ पे कैसा होता है कि वॉशर में लोग जनरली फ्रेग्रेंस डालते हैं, जैसे सेंट डालते हैं। इंडिया में तो हम लोग ये यूज़ नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे अभी हमें आदत सी हो गई है कि ये सेंट डालने की। सो दीज आर बेसिकली सेंट बूस्टर्स। इसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, वो आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच अपने वॉशिंग मशीन में डालने होते हैं, तो इससे कपड़ों में बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये हमें पड़ा है 6 पाउंड का एक, और ये दोनों मिला के हो गए 12 पाउंड। ये भी मुझे लगता है कि करीब 3 से 4 महीने तो आराम से हमारे चल जाएंगे ये। मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली धूप नहीं आती है वेरी इंपॉर्टेंट। या तो कैसा है, कभी कभी कपड़ों में स्मेल रह जाती है, तो वो स्मेल ना आए इसके लिए यहाँ पे एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सब यूज़ करते हैं। नहीं तो वो एक बहुत अजीब सी स्मेल आती है कपड़ों में जब आपके कपड़े इंडोर्स सूखते हैं या बहुत टाइम तक गीले रहते, तो यू कैन इमेजिन राइट, एक पर्टिकुलर स्मेल आती है। तो वो स्मेल को निकालने के लिए हम लोग ये सेंट बूस्टर्स लेते हैं। तो आ जाते हैं अगले आइटम पे, और वो है ये टमेटोज़। कल जैसे मैंने ब्लॉग में बोला था कि टमेटोज़ की आजकल शॉर्टेज चल रही है, तो हमने और ज़्यादा टमेटोज़ थोड़े ले लिए हैं। ये हमने लिए 6 बीफ टमेटोज़, और बीफ इसलिए बोलते बिकॉज ये ऐसा पता नहीं इसका शेप ऐसा रहता है, बट ये नॉर्मल टमेटोज़ ही है इसको बीफ टमेटो बोलते हैं यहाँ पे ये लोग। सो बीफ टमेटो हमने 6 लिए हैं 3 पाउंड में। ये हमें सेंसबरी से काफ़ी सस्ते में पड़े। अगर सेंसबरी में मैं ये सेम चीज़ इतने टमेटोज़ अगर लेता हूँ यही साइज़ के, तो मुझे करीब 5 पाउंड में पड़ेंगे। सो वी गॉट अ गुड डील। नेक्स्ट आइटम है, हमारा घी ख़त्म हो गया था। हम इंडिया से 2 किलो घी लाए थे, वो ख़त्म हो गया 2 महीने में। तो नेक्स्ट आइटम इज़ बटर घी। यहाँ का ये अपना जैसा इंडिया में घी मिलता है वैसा घी है। ये हमें पड़ा है 2 किलो का डब्बा 17 पाउंड में, मतलब करीब 8.5 पाउंड फॉर 1 kg, विच इज़ नॉट अ बैड डील। तो अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा फेवरेट प्रोडक्ट वो है स्वीट्स। तो हमने बहुत सारी स्वीट्स ले ली है, हमने काफ़ी स्टॉक कर ली है स्वीट्स। तो आते हैं, चलो सबसे पहले
रसमलाई पे। तो हमने रसमलाई के 2 पैकेट लिए हैं। ये 500 ग्राम्स का एक पैकेट होता है, ऐसे हमने 2 पैकेट ले लिए। और ये रसमलाई हमें पड़ा है 6 पाउंड्स फॉर दीज 2 पैकेट्स, मतलब 3 पाउंड्स ईच। अगर आप ये सेम चीज़ सेंसबरीज में लेने जाओगे तो आपको 4 पाउंड का एक पड़ता है। तो कॉस्टको में ये सस्ता मिला हमें। और दूसरा है गुलाब जामुन, इसके भी हमने 2 पैकेट ले लिए। ये भी आधा किलो का एक पैकेट है। और गुलाब जामुन हमें पड़ा है 4.5 पाउंड के 2। ये भी आप सेंसबरी में जाओगे तो आपको 3 पाउंड का एक मिलता है। तो यहाँ पे हमें ये भी फ़ायदा हो गया। नेक्स्ट आइटम है, ये कुछ लिया है हमने चॉकलेट फज लावा केक। ये आई एम श्योर खुशबू का फेवरेट आइटम है। और ये हमें पड़ा है 5.25 पाउंड का, मतलब सपोज 5.5 पाउंड गिन सकते हो आप। 5.5 पाउंड में ये भी मुझे आधा किलो जैसा लग रहा है। सो इसके साथ हमारा होता है कॉस्टको का शॉपिंग का ब्रेकडाउन। और जैसे मैंने कल बताया था आपको, इसमें ये सब प्रोडक्ट्स हमें आए हैं अराउंड 230-240 पाउंड्स में। तो ये आपको जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने बताए, इसमें मैंने वैट एक्सक्लूसिव प्राइसेस बोली थी। तो इसके ऊपर आप वैट लगा के जो हमारा बिल बना था, दैट वाज अराउंड 235 पाउंड्स टू बी प्रिसाइज। सो आप क्या लेसन देना चाहेंगे व्यूवर्स को? मैं तो यही लेसन देना चाहूँगा कि अगली बार कॉस्टको मत जाना, क्योंकि मुझे याद है हम लेने गए थे कॉस्टको, खाली ये 2 चीज़ हम लेने गए थे कॉस्टको, और हम लेके आए ये 250 पाउंड की आइटम्स। तो भाई कॉस्टको जाओगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर आप गए हो एक चीज़ लेने और 10 चीज़ें और ना ले आए। तो मेरा व्यूअर्स को यही रिकमेंडेशन है कि भाई गलती से भी कॉस्टको मत जाना। एनीवे आई एम जस्ट जोकिंग। हमने जो भी चीज़ें ली है आई एम श्योर ये सब हमें काम आने वाली है। और हमने 3-4 महीने का स्टॉक लिया है। ऐसा नहीं है कि हमने ये 250 पाउंड खर्च किए हैं। ये 1 महीने का हमारा ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं है ये। इसमें से मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमारी 3 से 4 महीने तो मिनिमम चलने वाली है। सो एंड ऑल इन ऑल कॉस्टको में हमें सारी चीज़ें मार्केट से काफ़ी सस्ते में मिली है। सो यू शुड डेफिनेटली गो टू कॉस्टको। हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपको बल्क में कुछ भी लेना है, फॉर 6 मंथ्स के लिए आपको कुछ भी स्टॉक करना है, तो आप जरूर कॉस्टको जाओ। एंड सब बेसिक ऐसे डिटर्जेंट वगैरह सब ले सकते हो। वैसे आपको एक चीज़ बताना तो भूल ही गया, और वो है कि मैंने ऐसे 6 पैकेट लिए थे एंकर बटर के, राइट। बट जैसे अभी आपने देखा कि हमने सिर्फ 2 ही रखे एंड में। इसका रीज़न ये है कि हमने 6 इसीलिए लिए थे बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि ये बटर को गरम करके फिर इसका घी बनाते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों को वहाँ का इंडिया का घी अच्छा नहीं लगता, तो वो लोग क्या करते हैं कि इस बटर को गरम करके घी में कन्वर्ट करते हैं। बट हमने सोचा कि हमें तो यार इंडिया का घी उसका टेस्ट अच्छा लगता है। और हमने वहाँ कॉस्टको में किसी को पूछा भी था कि यहाँ पे हम जो घी ले रहे हैं वो अच्छा है कि नहीं। तो उन्होंने बोला था कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो वो आपके लिए बेस्ट घी है, वो आप यूज़ कर सकते हो। तो फिर हमने 2 किलो का घी का डब्बा ले लिया इंस्टेड ऑफ गेटिंग दिस 6 पैक्स एंड देन कन्वर्टिंग दिस टू घी। बट स्टिल हमने ये 2 लिए हैं बिकॉज हमको देखना है कि इसका घी कैसा बनता है और जो हमने इंडियन घी लिया है वो कैसा बनता है। और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा कंटिन्यू करना है लेना, ये वाला या वो वाला। सो मैंने सोचा जस्ट आपको बता दूँ कि हमने ये पैकेट्स कम क्यों कर दिए। यहाँ पे डिनर की तैयारी हो रही है। डिनर में क्या है खुशबू? सूखी भाजी और पराठा। सूखी भाजी और पराठा। और यहाँ पे देखो, आपको दिखाता हूँ हमारी मैडम क्या कर रही है। उसको गर्म पानी में मज़ा आ गया क्योंकि यहाँ पे ठंड बढ़ गई है। तो उसको यहाँ पे मैंने बेसिन चालू करके दिया है। यहाँ पे वो गर्म पानी में अपने हाथ धो रही है कब से, तो उसको यहाँ पे मज़ा आ रहा है। एनीवे आई थिंक आज के लिए हम लोग यहीं पे व्लॉग को एंड करेंगे। मिलते हैं आपसे कल कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। Naira, good night. Good night. Bye. Bye bye.